यूक्रेन में चल रही जंग के बीच सीरिया में भी तनाव का माहौल बन गया। तनाव भी ऐसा जो सीरिया और तुर्की के बीच तलवारें खींचने की नई वजह बन सकता है। रूस और सीरिया की सेनाएं पिछले कुछ दिनों से सीरिया में अभ्यास कर रही हैं। इस अभ्यास में रूस और सीरिया की वायु सेनाएं शामिल रहीं। लेकिन यह मामला महज दो देशों की सेनाओं के अभ्यास से कहीं ज्यादा है। माना जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद तुर्की और इजरायल को चेतावनी देना है। इस अभ्यास का वीडियो भी सीरिया की सेना की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में दोनों सेनाओं के जवान एक साथ हवाई ऑपरेशन करते दिखे। दोनों देशों के सबसे आधुनिक विमानों को इस अभ्यास में शामिल किया गया। हजारों फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपर छलांग लगाते भी देखे गए। इसके अलावा रात के वक्त नाइट विजन कैमरों और थर्मल इमेजिंग तकनीक के इस्तेमाल का भी अभ्यास किया गया। लेकिन यह साफ नहीं है कि दोनों देशों की सेनाओं का यह अभ्यास सीरिया के किस हिस्से में हुआ। इससे पहले दोनों देशों की नौसेनाएं भी एक साथ अभ्यास कर चुकी हैं, जबकि एक महीना पहले सीरिया और रूस की वायु सेनाओं ने एक और अभ्यास किया था, जिसे अब सीधे सीधे तुर्की को चेतावनी माना जा रहा है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो का सदस्य तुर्की लगातार रूस का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ तुर्की ने सीरिया को हमले की चेतावनी तक दी है। सीरिया और तुर्की पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच विवाद नया नहीं है, बल्कि तुर्की और इजरायल के हमले तो लगातार सीरिया में आतंकियों के ठिकानों पर होना आम बात है। लेकिन इस बार तुर्की की योजना इससे बड़ी है। तुर्की दावा करता रहा है कि वो सीरिया से लगने वाली सीमा पर 30 किलोमीटर लंबा एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाहता है। यह सिक्योरिटी जोन बनाने की योजना तुर्की की सरकार दुनिया को बता भी चुकी है और यह कह चुकी है कि शरणार्थियों को बसाने के लिए यह सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि रूस और सीरिया की सेनाओं का एक साथ हो रहा अभ्यास तुर्की को सीधी चेतावनी है। तुर्की को सीधा जवाब है कि अगर सीरिया पर हमला हुआ तो जवाब रूस से मिलेगा। इसके अलावा यूक्रेन जंग पर चल रही खेमेबंदी भी इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि सीरिया और रूस की दोस्ती ऐसी है जिस पर पूरे यूक्रेन युद्ध के दौरान आंच नहीं आई। सीरिया की मौजूदा सरकार पुतिन की समर्थक है। दूसरी तरफ तुर्की की भूमिका यूक्रेन की जंग में काफी अलग है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता दिलाने के लिए भी तुर्की की भूमिका अहम साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि पुतिन इस वक्त तुर्की पर दबाव बनाकर उसे झुकाना चाहते हैं, ऐसा मोलभाव करना चाहते हैं जिसके तहत वो फिनलैंड और स्वीडन की नेटो मेंबरशिप में अड़ंगा लगा दे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो नेटो के साथ यूरोपियन यूनियन को भी कड़ा जवाब होगा। खास बात यह कि सीरिया और रूस की सेनाओं का एक साथ होने वाला अभ्यास यूक्रेन युद्ध से ठीक एक हफ्ता पहले शुरू हुआ था। मतलब ये कि जब रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल भी नहीं हुई थी, तभी पुतिन ने कूटनीतिक घेरेबंदी शुरू भी कर दी थी।